एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को क्लास 11 हिंदी कोर आप सभी बच्चों को 27 फरवरी को पेपर है। आर्ट साइंस कॉमर्स आप जिस भी स्ट्रीम से बिलोंग कर रहे हैं तो आप सभी बच्चों के पेपर में 27 फरवरी के देखिए जो पेपर सवाल पूछा जाएगा वो सारा का सारा यहाँ पर आप सभी बच्चों को हमारे चैनल के द्वारा कवर कर दिया जाएगा। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं हमारा। इससे पहले भी देखिए आप सभी बच्चों का 3 या 4 वीडियो हिंदी कोर का अपलोडेड है। बेसिकली अगर आपने नहीं देखा है तो जल्द से जल्द जाइए और देखिए अपने एग्जाम की तैयारी करिए। बाकी आप सभी बच्चों को आर्ट्स कॉमर्स है जिस भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे चैनल पर अपलोड कर दिए गए। देखिए प्रिपरेशन करिए, पसंद आए दोस्तों शेयर करिएगा। देखिए पहला ही सवाल आप सभी बच्चों को हमने प्रीवियस वीडियो में 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर क्वेश्चन नंबर 110 तक यानी टोटल आज के इस वीडियो में हम लोग 60 क्वेश्चन कवर करेंगे, जहां से आपके बच्चों को पेपर में से पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जहां से एक भी सवाल आपका नहीं छूटेगा। ये बुक पार्ट है हमारा। इसमें देखिए बताया गया है अप्पू के चैप्टर से यानी अप्पू के साथ 2.5 साल। ठीक है, ये जो कह सकते हैं हमारा जो कहानी है ये लिखा गया किनके द्वारा, सत्यजीत रॉय के द्वारा लिखा गया है। और पहले सवाल देखिए आपसे बच्चों से पूछा हुआ है कि अप्पू के साथ 2.5 साल जो हमारा कह सकते हैं कहानी है वो शीर्षक पार्ट जो बेसिकली ये इसके जो रचनाकार है उनके आपको नाम बताने, मुंशी प्रेमचंद, मन्नू भंडारी, शेखर जोशी या सत्यजीत रॉय। तो क्या होगा बच्चों इसका राइट आंसर, वो हो जाएगा सत्यजीत राय। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला सवाल बोला गया आपसे बच्चों के लिए कि अप्पू के साथ 2.5 साल संस्मरण किस फिल्म की शूटिंग के अनुभव से संबंधित है। ये कौन सा मूवी का देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है। अप्पू के साथ जो रिलेशन है या फिर जो 2.5 साल बीता वो क्या कौन से मूवी की शूटिंग बताया जा रहा है। पथेर पंचाली, अपराजिता, महानगर या फिर जलसागर। क्या हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पथेर पंचाली। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे बच्चों पूछा हुआ है पथेर पंचाली। देखिए जो हमारे पास कैसे कहानी है, इस फिल्म में कुत्ते का जिक्र हुआ है, उस कुत्ते का नाम क्या था आपको बताना है। टॉम है, गिल्लू है, भूलो है या फिर इनमें से कोई भी नहीं है। अगर आपने देखिए कहानी नहीं भी पढ़ा है तो आप लोग समझते चलिए सारा का सारा याद हो जाएगा। पथेर पंचाली जो फिल्म है उसमें बेसिकली डॉगी है, उसका नाम क्या याद रखिएगा तो भूलो नाम उससे रखा गया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कौन सी फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक चला था। देखिए ये कहानी पूरी देखिए ना आपका चला था किसके नाम पे, पथेर पंचाली मूवी पे चला है। तो आप बताइए यहाँ पर भी हम लोग क्या जवाब टिक करेंगे भाई, सीधा बात है पथेर पंचाली टिक करेंगे ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अच्छा ये सवाल देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा पेपर जो है ये पेपर में से चैप्टर नंबर 4 है हमारा हिंदी बुक का विदाई संभाषण जो किनके द्वारा लिखा गया है, बाल मुकुंद गुप्त जी के द्वारा लिखा गया है। यहाँ पहला सवाल पूछा गया नेपोलियन ऑफ पर्सिया के नाम से किस शाह को यहाँ पर जाना जाता है। और पेपर देखिए ये सब सवाल आते हैं, इसलिए यहाँ पर अहमद शाह, अब्दाली, नादिर शाह, नसीरुद्दीन शाह या इनमें से कोई भी नहीं। नेपोलियन ऑफ पर्सिया के नाम से किन्हें जाना जाता है बच्चों, वो है नादिर शाह को जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास 2 नंबर इसका सही जवाब आप लोग टिक करिएगा। अगला सवाल आपसे पेयर पूछा जा सकता है यहाँ पर कि 8 करोड़ कह सकते हैं प्रज्ञा के गिड़गिड़ाकर विच्छेद ना करने की प्रार्थना पर आपने जरा भी ध्यान नहीं दिया। यह जो कह सकते हैं ऐतिहासिक घटना है ये किसकी ओर संकेत करता है हमें, भारत पाकिस्तान विभाजन पे, बंगाल विभाजन पे या फिर बिहार झारखंड विभाजन हुआ था या फिर आंध्र प्रदेश विभाजन, उस घटना के ओर में संकेत करता है। तो 8 करोड़ प्रज्ञा के गिड़गिड़ाकर ये विच्छेद है ये बेसिकली किस घटना का चित्र मतलब हमें बताता है, वो है बंगाल विभाजन। कब हुआ था ये, वर्ष 1905 की घटना थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2 नंबर इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है हमसे पूछा हुआ है कि विदाई संभाषण के वायसरॉय जो करजन थे उस टाइम लॉर्ड करजन को किससे अधिक दमनकारी कहा गया है। नादिर शाह से भी इसे कहा गया है, कंपेयर किया गया है, केसर से, जार से या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। देखिए जो लॉर्ड करजन ने किया, बंगाल विभाजन किया, इसको कंपेयर किससे किया, ये उससे भी ज्यादा क्या दमनकारी नीति चलाता है, तो तीनों से ज्यादा चलाता था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारे पास है देखिए चैप्टर का नाम है गलता लोहा, जिनको लिखा किसने है तो शेखर जोशी के द्वारा जी लिखा तो है। अब यहाँ पूछता क्या है कि गलता जो लोहा है हमारे पास चैप्टर उसका जो मोहन है वो किसका चहेता शिष्य था, ये हमें बताना है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको त्रिलोक सिंह, नागा सिंह, यहाँ पर गोपाल सिंह या फिर परदेश सिंह। क्या होगा बच्चों राइट आंसर इसका हो जाएगा त्रिलोक सिंह। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला है हमारे पास गलता लोहा पार्ट में स्कूल का मॉनिटर बताना है। तो इस पार्ट में देखिए जो गलता लोहा चैप्टर में स्कूल का मॉनिटर किसे बनाया गया है तो मोहन को था ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 3 नंबर इसका मोहन क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर लोहे की छड़ को किसने सोने में बदल दिया ये आपको बताना है, राकेश ने, मोहन ने। देखिए ये सारा कहानी लगभग देखिएगा ना, कहानी थोड़ा सा समझना चाहिए, ये पूरा मोहन के इर्द गिर्द घूमता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारे पास
ये स्पीति में, अच्छा ये हमारा चैप्टर है स्पीति में बारिश, जिसे लिखा किसने, कृष्णनाथ जी ने लिखा है। यहाँ पर बोला गया है कि स्पीति में किस धर्म का प्रभाव जो है वो अत्यधिक हमें दिखाई देता है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म या फिर इस्लाम धर्म। तो क्या होगा बच्चों हमारे पास, स्पीति में किस धर्म का प्रभाव सबसे अत्यधिक दिखाई देता है, तो वो कौन सा धर्म है बच्चों, इस चैप्टर के अकॉर्डिंग बताना है। तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, बौद्ध धर्म। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, स्पीति के लोग किसको अपना राजा मान समझते थे, गुलाब सिंह को, जोरावर को, या नोनो को, या फिर बहादुर सिंह को। किसको मानते थे बच्चों, तो मानते थे गुलाब सिंह को। तो गुलाब सिंह कहाँ है हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर ए में इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है हमारे पास पूछा गया कि ब्रिटिश शासन द्वारा स्पीति रेगुलेशन कब पारित हुआ था। ये 1873, 1850, 1890, यानी जो स्पीति रेगुलेशन है ये बेसिकली कब पारित हुआ था, याद रखिए 1873 कहानी है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला सवाल आपसे जो पूछा हुआ है, मन्नू भंडारी द्वारा जो लिखित रजनी है, यानी देखिए ये हमारे पास चैप्टर रजनी नाम है, जिनको किससे लिखना है, मनु भंडारी जी ने लिखा हुआ है। ये पूछा किस प्रकार की धारावाहिक है, मतलब एक पटकथा है, ये आत्मकथा है, ये संस्मरण है, या फिर एक शब्द चित्र है। किस प्रकार का बच्चों ये हमारे पास कह सकते हैं कहानी है, तो ये पटकथा के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा पटकथा। ऑप्शन नंबर ए टिक कर लीजिएगा इसका सही जवाब। अगला सवाल पूछा हुआ है, रजनी जो है इस चैप्टर में हमारे पास किस प्रकार की नारी यहाँ पर बताया गया है, संघर्षशील, अन्याय के विरोधी है, वो निर्भीक है, या उनमें देखिए इन सभी के गुण बताए गए हैं। तो इस चैप्टर के अकॉर्डिंग देखिएगा तो आप सभी बच्चों को जो रजनी है यानी जो मनु भंडारी जी है उनका जो गुण बताया गया बेसिकली वो क्या है, संघर्षशील भी है, अन्याय के विरोधी भी है, एक निर्भीक कह सकते हैं स्त्री भी है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हमारे पास, रजनी ने प्राइवेट ट्यूशन के विरुद्ध क्या छेड़ दिया, अभियान, युद्ध, आंदोलन, या फिर उसने लड़ाई छेड़ दी। क्या छेड़ा था ये हमें बताना है, तो वो क्या होगा राइट आंसर, आंदोलन छेड़ा था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, शिक्षक अपने विद्यालय के छात्रों को ट्यूशन नहीं पढ़ाएंगे, इसके लिए किसने नियम बनाया, रजनी ने, अमित ने, लीला ने, या रजू ने। तो ये पूरा चैप्टर देखिए किसके अकॉर्डिंग घूमता है, रजनी के। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है, अमित दुखी था क्योंकि उसे किस विषय में अच्छे अंक प्राप्त नहीं हुए थे, गणित में, अंग्रेजी में, या विज्ञान में, या फिर संस्कृत में। तो उसे कौन से सब्जेक्ट कम मार्क्स मिला था बच्चों, वो था गणित। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला सवाल है हमारे पास, देखिए अगला सवाल हमारे पास है 69 नंबर क्वेश्चन जो हमारे पास है, जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र की प्रसिद्ध क्या है बताना है। तो याद रख लीजिएगा ये जो कहानी हमारे पास जामुन का पेड़ जिसे किसने लिखा है, कृष्णचंद्र जी के द्वारा लिखा गया, ये बेसिकली क्या है, हास्य व्यंग्य है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, जामुन के पेड़ पाठ में किस व्यवस्था पर देखिए यहाँ पर व्यंग किया गया है, सरकारी जो हमारे कार्यालय सकते व्यवस्था होती है, या फिर जो निजी कार्यालय व्यवस्था है, या फिर जो कारखाने की व्यवस्था चलती है, या फिर जो हमारे नगर निगम व्यवस्था, उन पे यहाँ पर व्यंग किया गया है। तो बेसिकली इस पाठ में जो जामुन का पेड़ हमारे कहानी के तहत किस पर यहाँ व्यंग किया गया है, वो है सरकारी कार्यालय व्यवस्था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल हमारे पास है कि जामुन के पेड़ के नीचे दबा आदमी सर्वप्रथम किसने देखा, क्लर्क ने, माली ने, चपरासी ने, या फिर सुपरिटेंडेंट ने। तो किसने देखा था सबसे पहले बच्चों, वो है माली ने। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पेड़ कटवाने से हमारे संबंध किस देश की सरकार के साथ बिगड़ सकते हैं, ये हमें बताना है। रूस के साथ, या फिर अमेरिका के साथ, या फिर कह सकते हैं पिटोनिया के साथ, या फिर आपको पाकिस्तान के साथ। आप बताइए हमें पेड़ कटने से किस देश के साथ हमारे सरकार संबंध बिगड़ सकते हैं, और ये पार्ट के अकॉर्डिंग बताना, ना कि आपको अकॉर्डिंग बताना है। तो इस पार्ट के अंतर्गत क्या हो जाएगा, पिटोनिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है, जामुन का पेड़ काटने को तैयार हुए जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को किसने रोक दिया, पर्यावरण विभाग ने, मानव संसाधन विभाग ने, विदेश विभाग ने, या फिर क्रीड़ा विभाग ने। तो किसने रोका था बच्चों, तो वो था विदेश विभाग ने। ऑप्शन नंबर 3। फिर जामुन का पेड़ ये किस प्रकार की कथा है, तो देखिए ये कथा जब भी रहता है हमारे पास ये सब सवाल हमेशा पेपर में एक ना एक आएगा, और ये भी एक प्रकार का क्या है, यहाँ पर व्यंग किया गया किस पे, तो हास्य व्यंग कथा हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है भारत माता, ये जो पाठ है इसको लिखा किसने, तो हमारे पहले प्रधानमंत्री भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ये लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा हुआ है, भारत माता पाठ किस पुस्तक का मतलब एक अंश है, छोटा सा हमें ये बताना है। इतिहास के महापुरुष, विश्व इतिहास की झलक, हिंदुस्तान की कहानी, या फिर मेरी कहानी। तो ये किसके छोटा सा पार्ट है, तो वो है हमारे पास हिंदुस्तान की हमारी कहानी। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका सही उत्तर। फिर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है, तो आप लोग तो बचपन से ये सब बात पढ़ते जा रहे, कौन हो जाएगा, भारत एक खोज। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है पूछा हुआ आपसे बच्चों से कि भारत माता
पाठ जो है ये किस कृति का 5वां अध्याय है। अभी आज अभी आप सभी बच्चों को बस वही तो बताया गया, एक छोटा सा अंश लिया गया था, जिस पुस्तक से लिया गया था उस पुस्तक का नाम क्या था, भारत एक खोज है हमारे पास। लेकिन यहाँ पूछा हुआ हमारे आप सभी बच्चों से यहाँ पर कि कौन से कह सकते कृति का 5वां अध्याय है, तो भाई चैप्टर तो वही रहेगा ना, किसी बुक से उठाया गया था तो हिंदुस्तान की कहानी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसी का ये क्या है 5वां अध्याय है वहां पर हमारे पास जो लिखा हुआ है इस बुक में। लेखक को या फिर जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू को बताया गया, भारत माता की जय से देखिए क्या अभिप्राय है ये हमें बताना है। यहाँ की धरती हमारी समृद्ध है, यहाँ की कृषि की संपन्नता, या फिर यहाँ के लाखों करोड़ों लोगों की जय, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पर, आत्मा का ताप के लेखक कौन है, कृष्णा सोबती या फिर सैयद हैदर रजा या फिर जवाहरलाल नेहरू या फिर बाल मुकुंद गुप्त। तो आत्मा का ताप ये जो कह सकते कहानी हमारे पास, इसको लिखा किसने, तो सैयद हैदर रजा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा, टिक करिएगा सही जवाब। अगला सवाल देखिए आपसे पूछा हुआ यहाँ पर कि आत्मा का जो ताप में लेखक को जे स्कूल में दाखिला क्यों नहीं मिला, इसका क्या कारण है ये हमें बताना है, ठीक है। तो दाखिला उससे क्यों नहीं मिला, दाखिला मिला, फीस वो नहीं दे पा रहा था, या फिर वो देर से पहुंचा था, या इनमें से कोई भी कारण नहीं, हमें ये बताना है क्या था कारण जिस कारण बच्चों से एडमिशन नहीं मिला, ये बताना है। तो वो तो देर से पहुंचने का सबसे बड़ा कारण था, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला हमारे पास, सन 1948 में सैयद हैदर रजा जो है वो कहाँ गए थे ये हमें बताना, श्रीनगर, गोंदिया, बारामूला या नागपुर। तो वो कहाँ गए थे बच्चों, श्रीनगर, ऑप्शन नंबर क्या होगा ए नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, बंबई में लेखक को किस स्टूडियो में नौकरी मिली थी, फिरोज शाह मेहता ब्लॉक स्टूडियो या फिर यहाँ पर रंगमहल स्टूडियो या फिर आरके स्टूडियो। देखिए ये सब के सब मुंबई में बहुत फेमस स्टूडियो है, और उनको जो कह सकते हैं हमारा लिखा गया सैयद हैदर रजा, उनको किस स्टूडियो में नौकरी मिला था ये हमें बताना है, तो हो जाएगा ब्लॉक स्टूडियो, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारे पास, द टाइम्स ऑफ इंडिया, आपसे बच्चों को मालूम है एक मैगजीन बोलिए, पत्रिका बोलिए या न्यूज़पेपर है, कि आर्ट डायरेक्टर का क्या नाम है हमें ये बताना है, इस कहानी के अकॉर्डिंग बताना है। प्रोफेसर लैंगहैमर, प्रोफेसर हैमर, प्रोफेसर इमैनुअल या फिर प्रोफेसर मनमोहन सिंह। क्या है बच्चों हमारे पास राइट आंसर इसका हो जाएगा प्रोफेसर लैंगहैमर, ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर आप सभी बच्चों को मिल जाएगा। अगला बोला गया कि लता मंगेशकर, ये हमारे पास चैप्टर है, ठीक है। अब यहां से बहुत अच्छा सवाल पेपर पूछा जाएगा, भारतीय गायकों में बेजोड़ लता मंगेशकर, जिसको लिखा किसने, तो कुमार गंधर्व जी के द्वारा ये लिखा गया है। तो लता मंगेशकर जी किस सुप्रसिद्ध गायक की पुत्री है, ये आपसे पहला ही सवाल यहाँ पूछा गया, दीनानाथ मंगेशकर, रामनाथ मंगेशकर या फिर ऑप्शन नंबर सी रामचंद्र या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई भी नहीं। तो किस सुप्रसिद्ध हमारे पास गायक की सुपुत्री है या भी कह सकते हैं, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों ए नंबर दीनानाथ मंगेशकर, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है हमारे पास, लता मंगेशकर के गीत में किन्हीं दो हमें बताने शब्दों का अंतर जिसके द्वारा बड़ी सुंदरता रीति से भरा जाता है, शास्त्रीय संगीत, स्वरों को आलाप, पार्श्व संगीत या इनमें से कोई भी कथन हमारे पास सही नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर टी मतलब 2 नंबर, स्वरों का आलाप हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल हमारे पास है कि लता मंगेशकर का जो प्रसिद्ध चितपट जो गायन सर्वप्रथम किस पर था, बरसात मूवी पर था, ये श्रृंगार भक्ति या फिर सॉरी मतलब कैटेगरी बताना है, बरसात, श्रृंगार, भक्ति या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वो क्या था, बरसात था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, भारतीय चित्रपट संगीत के क्षेत्र में स्वर कोकिला के नाम से किन्हें जाना जाता है, भाई ये तो आराम से आप लोग टिक कर लीजिएगा, वो कौन हो जाएगा, लता मंगेशकर जी, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, ताल त्रिताल कितनी मात्राओं का होता है ये हमें बताना है, इसमें 8 मात्राएं हैं या फिर 13 मात्राएं हैं या फिर आप सही बच्चों का, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 16, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, भारतीय गायकों में बिजोड़ लता मंगेशकर पाठ के जो लेखक है, रेडियो पर किस गायिका के गाने सुन रहे थे, नूरजहां के, लता मंगेशकर जी के या फिर आशा भोसले के या फिर ऑप्शन नंबर डी उषा मंगेशकर। तो क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास का राइट आंसर, वो होगा लता मंगेशकर, ऑप्शन नंबर 2 टिक करिए सही जवाब। अगला सवाल आपसे बच्चों पूछा हुआ है, राजस्थान में यानी चैप्टर हमारे पास क्या आ गया, राजस्थान की रजत बूंदे, ये जो कह सकते कहानी हमारे पास किनके द्वारा लिखा गया है, अनुपम मिश्र जी के द्वारा लिखा गया है। अब यहाँ पर जो हमारे पास बोला गया है कि राजस्थान में कुएं बनाने वाले को किस नाम से जाना जाता है, तो देखिए हर जगह के कह सकते हैं जो कुएं बनाते हैं, कुएं निर्माण करते हैं, उनको कुछ ना कुछ नाम से बुलाया जाता है। तो यहाँ हमारे पास जो कुएं बनाते हैं उनको नाम किस नाम से बुलाया जाता है, चेलबांजी के नाम से उन्हें पुकारा जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा 2 नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला सवाल है कुएं की जो रस्सी, जैसे जो कुआं का रस्सी बनता है ना, तो रस्सी को बांधने का जो प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है हमें बताना है। बंधन कहलाता है, चिनाई कहलाता है, या फिर ऑप्शन नंबर सी चेजा कहलाता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी जोड़ाई कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है बच्चों, चिनाई कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कुएं का मुंह छोटा क्यों रखा जाता है, आप खुद बताइए। कुएं को छिपाने के लिए, कुएं को साफ रखने के लिए, या फिर कुएं को भरने के लिए, या फिर कुएं गंदा रखने के लिए, क्या कारण होगा आप खुद बताइए भाई। ताकि कुआं को साफ रख सके ना, ठीक है, ज्यादा बड़ा रहेगा तो गंदा होने की संभावना ज्यादा है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बोला गया है चेजो अर्थात चिनाई का सर्वश्रेष्ठम काम किसका प्राण है, चेजारों का, कुओं का, या कुई का, या फिर चेलबांजी का। ये काम किसका है बच्चों, हमें ये बताना है। तो वो था कुई का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है जैसलमेर में 200 वर्ष पूर्व यहाँ बताना है पालीवाल ब्राह्मण और किसके हाथों से कुइयां बनाई थी। मेघवालों के हाथों से, ग्रामीणों, बाल्टी या जाटों के हाथों से। तो बच्चों क्या होगा हमारा राइट आंसर, यहाँ पर हो जाएगा मेघवालों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ आपसे बच्चों से पूछा हुआ है राजस्थान, अभी मैंने देखिए बताया कि राजस्थान की जो रजत बूंदे हैं उनके लेखक का नया रचनाकार का आपको नाम बताना, क्या हो जाएगा, अनुपम मिश्र, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सटीक जवाब। अगला सवाल है पालर पानी देखिए किसे कहा जाता है, भूजल को, बरसात में मिलने वाले पानी को, या खड़िया मिट्टी का पट्टी का पानी, या फिर कह सकते हैं नली का पानी। तो किसे कहा जाता है, जो बरसात में हमें जो जल मिलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पालर पानी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर कुएं की चिनाई करने के लिए जो घास होता है उस घास को क्या बोलते हैं, देखिए इस घास ही आता है, उस घास का नाम याद रखिए क्या होता है, खीप घास। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा ये सवाल बच्चों हमसे फिर से रिपीट हो गया, यहाँ पर राजस्थान रजत बूंद किसका मतलब किसे रचनाकार क्या होंगे, तो अनुपम मिश्र होंगे। तो इस सवाल को छोड़ देते हैं। फिर अगला बोला गया चेलपांजी अपने सिर की रक्षा जो है किस प्रकार करते हैं, बर्तन की टोप से, घास की टोप बनाते हैं, या फिर बांस की टोप लगाते हैं, या फिर हाथ से कर लेते हैं। तो अपने सिर की रक्षा किससे करते हैं बच्चों, वो हो जाएगा बर्तन की टोप से। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सटीक जवाब। अगला सवाल बोला हुआ है कि किसके घर कार्य करने पर, अच्छा ये देखिए हमारे पास जो चैप्टर है आलो आंध्री, ये जो बेबी हालदार का चैप्टर बेसिकली लिखा गया उनके द्वारा, यह पूछा हुआ किसके घर कार्य करने पर बेबी हालदार के जीवन में अनेक परिवर्तन आएंगे, मुखर्जी जी के, आशापूर्ण देवी, तातूस, या फिर सुनील। तो क्या होगा बच्चों इसका राइट आंसर, वो हो जाएगा तातूस, ऑप्शन नंबर सी टिक करिएगा इसका सही उत्तर। अगला बोला है बेबी हालदार को सर्वप्रथम किसने काम दिलवाया, रमेश ने, सुनील ने, राजीव ने, या फिर महेश ने। तो सर्वप्रथम देखिए उनको काम किसने दिलवाया था बच्चों, तो याद रखिएगा वो है सुनील ने, और ये ऑप्शन नंबर हमारे पास कहाँ है, 2 में इसका राइट आंसर मिल जाएगा। फिर बोला गया बेबी हालदार क्या कार्य करती थी, फल बेचने का, सब्जी बेचने का, या फिर घरेलू नौकरानी की, या फिर खेती करने का। तो बेबी हालदार क्या कार्य करती थी बच्चों, घरेलू नौकरानी कार्य था उनका। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। फिर बोला गया तातूस के छोटे लड़के का नाम क्या था बताना, अर्जुन था, या खुरपी ऐसे कह सकते हैं, खुक्चिपदा था, या फिर रमनदा था, या क्या था। तो तातूस के छोटे बेटे का नाम क्या था बच्चों, वो था अर्जुनदा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। फिर बोला गया तातूस जो है वो किस रूप में कार्य थे, मजदूर था वो भी एक, या फिर शिक्षक था, या फिर कैसे वकील था, या फिर डॉक्टर था। तो बच्चों क्या था, एक शिक्षक थे वो तातूस। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला बोला है तातूस ने जो बेबी हलदार है एक दिन क्या चीज दी थी हमें यह बताना है, कटोरी, कॉपी, पेन, खिलौने, या फिर ग्लास। तो उसने क्या दिया था बच्चों, कॉपी और एक पेन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 नंबर राइट आंसर होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 107 में तातूस का जो प्रिय अखबार था वो क्या था, द टाइम्स, द इंडिया, द हिंदू, या फिर प्रभात खबर। तो उनका सबसे फेवरेट पेपर क्या था बच्चों, ये हमें बताना है, और वो क्या था, द हिंदू, ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल है साहब के पूछने पर बेबी हलदार ने किस बंगाली लेखक को नाम लिखा, शरत चंद्र, रविन्द्रनाथ ठाकुर, काजी नजरुल इस्लाम, या फिर किनको। तो साहब के पूछने बेबी हलदार ने किस बंगाली लेखक को कह सकते हैं यहाँ पर नाम लिखा था, ये हमें बताना है। तो बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, इनमें से सभी को लिखा गया था। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 4 नंबर हो जाए राइट आंसर। फिर अगला बोला है बेबी पार्क में क्या करने जाती थी, ये हमें बताना है, पार्क की सैर करने, अपने पुरानी सहेलियों से मिलने, या फिर कह सकते हैं अपने बच्चे घुमाने, या फिर इनमें सभी। तो अपने बच्चे घुमाने जाती थी, ऑप्शन नंबर क्या होगा, 3 नंबर हो जाएगा। अगला हमारे पास और लास्ट सवाल हमारे पास बेबी हलदार ने पति का घर किस कारण से छोड़ा था, ये हमें बताना है। पति की मृत्यु के कारण, पति द्वारा जो बच्चों को पीटा है उसके कारण, या पत्नी द्वारा जब खुद पीड़ित होती थी उसके कारण अपना घर छोड़ दिया था, या फिर इनमें से सभी कथन जो दिए गए सत्य है। तो देखिए यहाँ सबसे बड़ा कारण था कि बेबी हलदार ने क्यों छोड़ा था अपना घर, तो पति द्वारा प्रताड़ित किए जाने पर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और इस प्रकार हमारे क्लास 11 हिंदी कोर के पेपर से जितना सवाल पूछा जाएगा, लगभग अगर देखा जाए तो 2 वीडियो मैंने आपसे पूछा 110 क्वेश्चन। इससे पहले भी देखिए लगभग मैंने आपको 3 या 4 वीडियो अपलोड किया, नहीं देखा जल्द से जल्द जाइए देखिए पेपर में, और आप सभी बच्चे आराम से पेपर में 40 में 40 अचीव कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं स्टूडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।